जमीन सूखी नहीं थी, उसे मार दिया गया था और इंसान अपनी भूख और लालच में खुद भी उसके साथ सूख गया। हारिस और जोया एक उम्मीद लिए अकेले आगे बढ़ रहे हैं। शायद कोई होगा जो उन्हें इस मुश्किल से आजाद कराएगा और वे एक बेहतर जिंदगी जी सकेंगे। अब्बू, क्या हम कभी वापस नॉर्मल हो सकते हैं? हम नॉर्मल नहीं होंगे जोया, मगर हम जिंदा तो रहेंगे। और जब तक तू मेरे साथ है, हर दिन मैं जीत जाता हूँ। अचानक पेड़ों की कतार से एक दूर से आती चीख गूंजती है। वे जमकर रुक जाते हैं। वह उसका हाथ पकड़ता है। दोनों एक टूटे ट्रैक्टर की ओर भागते हैं और उसके पीछे छिप जाते हैं। जब पहली बार उन्हें देखा, उनकी आंखों में इंसानियत नहीं थी। वो भूखे थे, पर खाने के लिए नहीं। वो भूखे थे सांस लेने वालों के लिए। वे दोनों वहां से भागकर एक बाण की ओर भागते हैं और तभी जोरदार धमाका। एक धूल भरे पुराने बाण के अंदर फ्लैश बैंग फटता है। धुंध और छायाओं के बीच अराजकता में रोशनी फैल जाती है। धुएं के छंटते ही मेजर हादिया रहमान सील में कदम रखती है। अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो मेरे साथ चलो। वह उन्हें एक पुरानी स्कूल की इमारत में ले जाती है, जहां पहले से ही कुछ बच्चे मौजूद थे, जख्मी हालत में, सहमे हुए। पहले यह विद्यालय था। रातें दीपों से जगमगाती, बच्चों की हंसी से गूंजता मुशायरा। आज ये दीवारें सन्नाटे को सुनती हैं। हर शाम मौत की घड़ी गिनती है, फिर भी जिंदगी की धड़कन यहाँ अब भी सुनाई देती है। ये सब पहले भी यहाँ थे ना? बच्चे, सीटें, चौक, सब। अब सिर्फ खाली दीवारों पर उनकी हंसी की गूंज सुनाई देती है। हाँ, मगर अब तुम हो जोया। तुम वह रोशनी हो जिसे यह स्कूल भूल गया था। मेजर हादिया दूसरे सेक्टर से राब्ता करने की कोशिश करती है। ज्यादातर सेक्टर डार्क हो चुके हैं। पंजाब से कोई सिग्नल नहीं आ रहे। शायद रावलपिंडी अभी ऑनलाइन है, इसीलिए हमें जल्दी यहाँ से निकलना होगा। अगर जोया वाकई इम्यून है और इसके खून से एंटीडोट बन सकता है, तो वही हमारी आखिरी उम्मीद है। आरिज, वो कोई इलाज नहीं है, वो सिर्फ एक बच्ची है। And I swear to you, Ares, I will not let them take us like they took my son. कैल की बात सुनकर आरिज और हादिया हैरानी से उन्हें देखने लगते हैं। इधर जोया बीमार बच्चों की इयादत कर रही होती है, फिर उदास होकर एक कोने में बैठ जाती है। अपनी माँ को याद करते हुए उनसे बातें करने लगती है। वो अपनी माँ से वो सवाल पूछती है जो उसे कितने ही समय से परेशान कर रहा था। अम्मी, अगर मैं ठीक हो जाऊं तो क्या दुनिया भी ठीक हो सकती है? अगले दिन वे सब कैल के बताए गए लैब की तरफ जाना शुरू करते हैं। हमने इसे लेबेक्स नाम दिया क्योंकि किसी को नहीं पता था यह कहां से आया। अब शायद यही वो जगह है जहां जवाब मिलेंगे, मगर सच तक पहुंचने के रास्ते खून से लथपथ हैं। अचानक हादिया का रेडियो बीप की आवाज करता है। अनजान जीव सेक्टर 12 से आ रहे हैं। रेहान, एक और बचा हुआ सैनिक, वह भी इनके साथ शामिल हो जाता है। वे हमें घेर रहे हैं, बहुत तेज, बहुत ज्यादा तेज। अगर आज रात तक हम जोया को लैबेक्स नहीं पहुंचाए तो उसकी इम्यूनिटी टूटने लगेगी। वायरस खुद को बदल रहा है। तो हम रास्ता बनाकर निकलेंगे, कोई उसे छू भी नहीं सकता। तुम सब बहादुर हो, तो डर किस बात? क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देखा है वो आने वाला मंजर, और उसके आगे बहादुरी या डर दोनों बेमानी है। अचानक एक झोंबी उन पर हमला कर देता है। यह देखकर जोया चीखती है और आरिज खान उस पर फायर करता है। कैल चिल्लाते हैं, बच्ची को बचाओ। रेडियो स्टैटिक, फिर एक कांपती हुई आवाज, लड़की को जिंदा लाओ, चाहे कुछ भी करना पड़े। उन्हें एक सुरंग में कुछ और बचे हुए लोग ज़ोंबीज से लड़ते नजर आते हैं। वे उसी ओर बढ़ जाते हैं, लेकिन रेहान, जोया और कैल अलग रास्ते जाते हैं। मेरे पास रहो, चिल्लाना मत, हम किसी सुरक्षित जगह जा रहे हैं। रेहान जोया और साइंटिस्ट कैल को बिना बताए एक अलग रास्ते से ले जाता है। इससे प्राप्त हो गया है, एक्सट्रैक्शन पॉइंट की ओर बढ़ रहे हैं। रेहान ट्रांसमीटर से चुपके से किसी से संपर्क करता है। इधर सुरंग में एक अजीब सा झोंबी नजर आता है, जिसके सीने पर कुछ प्रतीकात्मक निशान बने हैं, मानो किसी ने जानबूझकर उसे पहचान के लिए चिह्नित किया हो। शायद कोई उन्हें नियंत्रित कर रहा था। इधर हादिया और आरिज को एहसास होता है जोया और कैल गायब हैं। जोया है कहाँ? भाड़ में जाए ये जगह। इसका मतलब रेहान ने हमें धोखा दिया है। वो गद्दार है। इधर रेहान भूमिगत सुरंगों में गहराई तक जाता है, अपने हाथ पर खींचे धुंधले नक्शे को पकड़े हुए। जोया कैल की बाहों से झांकती है। आगे एक बंकर का दरवाजा दिखता है, उस पर लिखा है
प्रोजेक्ट अंसार, लेवल 0 एक्सेस। टू बी कंटिन्यूड। उम्मीद है ये मूवी कॉन्सेप्ट आपको पसंद आया होगा। अगली कड़ी के लिए स्टूडियो टेक रेवोल्यूशन को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाना न भूलें। अपना ख्याल रखें, फिर मिलेंगे।